मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। अब हमें ये समझना है कि मौलाए कायनात ने जो इंसान की ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं, जो तकालीफ आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वो अगर नहीं होती, अगर ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, हमेशा खुशी ही हो, अपने खालिक मालिक रब को वो दुआ के थ्रू याद ना करता। मतलब ये जो मुसीबतें हैं एक तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से ये एक गिफ्ट भी है, अगरचे हमें इस दुनिया में समझना मुश्किल है और बहुत ही इम्पॉसिबल है इसको समझना। उसकी वजह यह है कि उस मुश्किल में जो वो रब को याद करता है। मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि अक्लमंद है वो शख्स जो अपना अंजाम सोच कर काम करे। मौलाए कायनात के इस फरमान से आप सोचें कि हमारा अंजाम क्या है। हमारा अंजाम मौत है। हम जितनी भी जिंदगी गुजार लें, हम जिस तरह की भी जिंदगी गुजार लें, हमारा अंजाम मौत है। तो जब हमें मरना है तो फिर हम दुनिया में ऐसा ही काम करें। अगर हम इस दुनिया में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दें तो जब हम अपने अंजाम को पहुंचेंगे तो फिर हम पछताएंगे, घबराएंगे और परेशान होंगे। तो अपनी जिंदगी में काम ऐसे करो, अपने अंजाम को सामने रखो। मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि तुम गरीबों के साथ बैठा करो, शुक्रगुजार बन जाओगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना नेमतों को बढ़ाना है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें मुयस्सर की हुई हैं, जो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें हमें दी हुई हैं, हम उन पर नज़र ही नहीं करते। मुझे बताएं कि सेहत कोई कम नेमत है? आपके पास आपके हाथ पांव सलामत हैं, क्या ये कोई कम नेमत है? आप जरा उन लोगों को देखें जो बीमार हैं, आपको सेहत का अंदाजा होगा। आप उनको देखें जो अल्लाह ताला ने आंखों से महरूम रखा हुआ है, उनको देखें जो हाथ पांव से महरूम हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि उनके साथ बैठें तो फिर आप शुक्रगुजार रहेंगे। तो हमें शुक्र अदा करने का तरीका सिखा दिया गया। हजरत अली करमुल्लाहु वजहू का फरमान है कि सारी दुनिया के लोग सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए याद करते हैं, तुमसे मिलते हैं। सिर्फ तुम्हारा रब है जो तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें बुलाता है, तुम्हें अपनी कुर्बत के लिए बुलाता है। बाकी सारी दुनिया, जिसमें न सिर्फ आपके अहलो अयाल, न सिर्फ आपकी औलाद, आपके दोस्त व अहबाब, आपके पड़ोसी, आपके मिलने जुलने वाले, सब अपने फायदे से आपको याद करते हैं। और रब है, अल्लाह पाक है जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। मीन्स हम में से हर एक इंडिविजुअल के साथ। तो अल्लाह ताला जब हमें बुलाते हैं कि आओ फलाही की तरफ, हैया अलस सलाह, आओ सलात की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ फलाही की तरफ, तो क्या हम उसकी तरफ जाते हैं? क्या हम अपना काम छोड़ के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं? मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। तो हमें अपनी ज़बान और इखलाक से बात करने को दीन भी तरगीब देता है। अगर हम अपनी ज़बान अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा खामोश रहेंगे तो यकीनन हमारी किस्मत और हमारे मामलात और सब कुछ अच्छा होगा। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं। भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। तो हमें
رزق حلال کمانا چاہیے۔ حضرت علی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو رزق دولت آتی ہے وہ اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ خود غلط ذریعہ چوز کر کے کرپشن کا، حرام خوری کا وہ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ حالانکہ وہ صبر کر لے تو اس کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ کرپشن سے حاصل کر رہا ہے۔ تو ہمیں حلال رزق کمانا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہنا ہے، جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ موت کو زیادہ یاد رکھو گے تو دنیا کی لالچ، خواہشات کم رہیں گی۔ کیوں کہ ہمارا انجام موت ہے۔ ہم جو چیز کی بھی خواہش رکھیں گے وہ عارضی ہے۔ ہمیں فکر آخرت کرنی چاہیے۔ اگر ہم آج فکر آخرت کریں گے تو یقینی طور پہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے اس جہان میں جہاں ہمارا پرماننٹ ٹھکانہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، جب آوازیں بلند ہوں، جب علم کی کمی ہو، جب آپ کے دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ تو خاموشی ایک عظیم نعمت اس لیے ہے کہ جب آپ خاموش رہتے ہیں حق سچ پر ہونے کے باوجود، پھر آپ کے دلائل کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ پاک کرتے ہیں۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی آواز پروردگار عالم کے پاس جاتی ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تب آپ کا فیصلہ رب ذوالجلال کے پاس ہوتا ہے۔ تو خاموشی اختیار کرنا ہی اس میں نجات ہے، خاص طور پر اس وقت جیسے مولا کائنات نے فرمایا جب آپ کے دلائل کی کوئی فقعت نہ ہو۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے لوگوں کو ٹوکا نہ کرو اور بار بار کسی کو سمجھایا نہ کرو، کیونکہ اسے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اگر کسی کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی ملنے والے کو کوئی چیز جب سمجھاتے ہیں تو اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ بار بار جب ہم اس کو سمجھائیں گے تو اس کو پھر غصہ آئے گا، کیونکہ یہاں پہ تو ہر انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے۔ مولا کائنات کی اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں کسی کو سمجھانا ہے تو وہ بھی لمٹ کے اندر، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ مولا کائنات کے اس فرمان کے مطابق کہ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں، اگر ہمارے شب و روز پروردگار عالم کی فرمان برداری میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرح گزرے تو وہ دن ہمارے لیے خوشی کا ہے۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ آیا ہم نافرمانی میں گزار رہے ہیں یا تابع داری میں، یا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق؟ وہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس کو بولنے دیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جب آپ بولیں گے تبھی پھر لوگ آپ کو سمجھیں گے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں زبان سے ایسے الفاظ، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب زبان خراب ہوتی ہے تو پھر قسمت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم دانستہ طور پہ اور نادانستہ طور پہ روزانہ ایسے کئی جملے بولتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں
बात करने में एतदाल, सब्र, तहम्मुल लाना चाहिए, तभी हमारी शख्सियत भी निखर सकती है और हम अल्लाह ताला को भी राजी कर सकते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जो आदमी सब्र अख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो आदमी जल्दबाजी करता है वो हमेशा ठोकर खाता है। तो लाइफ में सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है मुकद्दर में, उसका वेट करना चाहिए। तो सब्र इंसान को कामयाब बना सकता है। बेसब्री इंसान को ठोकरें और दर बदर और हर जगह से जिल्लत दिलवाती है। मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है कि समंदर में पत्थर फेंकना, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। मौला कायनात हमें ये समझा रहे हैं कि हम अपने बोल से, अपने अमल से किसी को तकलीफ ना दें। किसी के दिल को दुख पहुंचाना अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि हम हमारी तरफ से किसी को दुख ना जाए, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना हो। यही हमारे दीन का पैगाम है और यही बुज़ुर्गान दीन का पैगाम है और यही आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है। आपको कोई दुख देता है तो आप बर्दाश्त करें, आपको कोई तकलीफ़ देता है तो आप बर्दाश्त करें। मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि रिज़्क सखावत में पोशीदा है, लोग उसे मेहनत में तलाश करते हैं। तो हमें मौला कायनात की इस बात पे गौर करना चाहिए, क्या हम अपनी जिंदगी में सखावत करते हैं? अब देखें, ये सखावत सिर्फ पैसे की नहीं, ये सखावत आपकी मुस्कुराहट की भी हो सकती है, ये सखावत आपके इखलाक की भी हो सकती है, ये सखावत आपके उस इल्म की भी हो सकती है जो आप इल्म रखते हैं और दूसरों तक आपने पहुंचाना है। तो जिंदगी के हर शोबे में आप सखावत को एडॉप्ट कीजिए। यकीनन मौला कायनात की इस बात अमल करने से आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि सब्र दो किस्मों का होता है। एक ये कि जो चीज़ आपको नापसंद हो उसको बर्दाश्त करना, और दूसरा ये कि जो चीज़ आपको पसंद हो उसका इंतज़ार करना। मौला कायनात यहाँ पे दो चीज़ें फरमा रहे हैं। एक वो चीज़ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आप उसको अल्लाह की रज़ा के खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं, और एक वो जो आपकी शिद्दत से ख्वाहिश हो जिस चीज़ की, यानी आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो और फिर उसका इंतज़ार करना, इस बात की उम्मीद लगाए रखना कि वो कभी तो ज़रूर देगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में करनी हैं। इसकी हिकमत को समझने के लिए हमें इन दोनों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में कहीं नाशुक्री तो नहीं कर रहे।